अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हम एक चीज़ सीखने वाले हैं वो है एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं उनको जो है अच्छे तरीके से जानेंगे और उनको जो है अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एक ऑप्शन है वो है हमारे पास फाइंड यानी कि फाइंड करना। ठीक है, मैं अगर आपको बोलूँ कि आप गुम हो जाओ तो मैं आपको फाइंड कर लूँगा, तो बाकी मैं फाइंड कर लूँगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यार कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं वी के नाम से कितने अल्फ़ाबेट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि कितने यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो मैं सिंपल कहाँ क्लिक कर दूँगा, फाइंड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे नेविगेशन ओपन हो जाएगी। नेविगेशन क्या होती है, सिंपल आप जैसे गूगल मैप्स वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पे नेविगेशन दे रहा होता है कि यार यहाँ पे जो ये चीज़ है, यहाँ पे ये आपका ये इलाका सदर यहाँ पर है, लाइन एरिया यहाँ पर है। ठीक है, फॉरेंगी नंबर 3 यहाँ पर है, क्रॉसिंग यहाँ पर है। ठीक है, डिफेंस यहाँ पर है, नेविगेशन दे रहा होता है सिंपल। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर इसी तरीके से जो आप अल्फ़ाबेट यहाँ पर टाइप करोगे, मिसाल के तौर पर मैंने देखो वी का जो है बोला था तो मैं यहाँ पे वी टाइप कर दूँगा। तो देखें वी, यहाँ पर वी है, यहाँ पर है वी, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यानी जितने भी वी हैं इसने सब हमें शो कर दिए 1 2 और उनको हाईलाइट करके भी दिखा रहा है। ये देखें हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। या अगर मैं चाहूँ तो मैं ये भी जो है यहाँ पे जो है फाइंड कर सकता हूँ। मैं एंड लिख देता हूँ यहाँ पे एंड। अभी मुझे फाइंड करके पता है एंड यहाँ लिखा हुआ है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। इस तरीके से जो सारे यहाँ पे काम जो है मुझे बता रहे हैं। कोई हेडिंग नहीं है, पेज कौन सा है, पेज नंबर 1। और जिन जिन पेज पर जो है मौजूद होंगे वो सारे पेज आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी। बाकी इसमें और कोई किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। ये एडिट अगर आप इसको मूव करना चाहते हो कहीं पे निकाल के तो मूव भी जो है आराम से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मूव कर लिया। अगर कुछ और करना चाहते हो, रिसाइज करना चाहते हो छोटा बड़ा कुछ भी, तो यहाँ क्लिक करोगे रिसाइज हो जाएगा सिंपल, यहाँ से क्लोज हो जाएगा सिंपल। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद एक ऑप्शन है वो रिप्लेस। क्या है, रिप्लेस। तो रिप्लेस के अंदर अगर हम देखें चल के देखें अगर फाइंड के एरो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहा है जो अभी आपको मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस में हम सब जो चल रहे हैं यहाँ पे, तो रिप्लेस में हम जानते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो रिप्लेस पे देखते क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आप फाइंड कर रहे थे उनको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं इसको कट करूँगा यहाँ से और मैं कहाँ आ जाऊँगा, फाइंड में आ जाऊँगा। फाइंड के एरो पे क्लिक करूँगा और कहाँ क्लिक करूँगा मैं, तो फाइंड पे क्लिक करूँगा, दोबारा हम वहीं पे चले जाएंगे और शॉर्टकट ये कंट्रोल F। तो यहाँ पे एडवांस फाइंड पे जो इस वक्त मैं यहाँ पे क्लिक करने वाला हूँ। एडवांस फाइंड पे क्लिक करा तो देखें वही चीज़ आ गई। ये थोड़ा एडवांस है, अगर देख लेते हैं क्या है भाई। रीडिंग हाईलाइट है, ठीक है, हाईलाइट ऑल, तो ये वही बिल्कुल वैसी जो है काम कर दिया इसने। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, हाँ भाई मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड करना चाहते हैं, सही। या सिलेक्शन अगर आपने करी हुई है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसी के अंदर जो है एंड फाइंड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ एडवांस फाइंड पर आ रहा हूँ और मैंने बोला कि रीडिंग हाईलाइट ऑल। ठीक है, फाइंड किसमें करना है, करंट सिलेक्शन में। तो उसने सिर्फ सिलेक्शन के अंदर ही जो है फाइंड किया। आई होप ये आपको एडवांस फाइंड जो समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक ऑप्शन है वो है रिप्लेस। तो रिप्लेस बिल्कुल वही है कि आप अगर यहाँ पर क्लिक करो तो इससे अच्छा जो है कहाँ पे क्लिक कर दो, आप रिप्लेस पे क्लिक कर दो, आप रिप्लेस में जो है डायरेक्टली पहुँच जाओगे। अब यहाँ पर रिप्लेस की बात क्या हो रही है कि भाई आप रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि जो एंड है उसकी जगह मैं चाहता हूँ स्मार्ट कंप्यूटर से लिखा हुआ आ जाए। ये वैसे कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैंने सिंपल क्या करा, यहाँ पे स्मार्ट कंप्यूटेक्स लिख दिया है, स्मार्ट SMART कंप्यूटेक्स। ओके, मैंने यहाँ पर जो है स्मार्ट कंप्यूटेक्स लिख दिया। सिंपल इज दैट। आपको आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब सिंपल आपको क्या करना है, रिप्लेस ऑल पे, अगर रिप्लेस पे क्लिक करो तो रिप्लेस पे क्लिक कर दो आप सिंपल, तो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब इसने कहाँ रिप्लेस करा है आपको नजर आ जाएगा। मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करा हमने। इसने बोला भाई हम 2 जगह रिप्लेसमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, और यस पे क्लिक कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट 2 जगह क्यों कर रहा है, ये सब जगह करना था, इसको रिप्लेसमेंट कर दिया ऑल जगह, यानी कि सारी जगह पर रिप्लेसमेंट कर दिए। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं कहाँ का रिप्लेसमेंट करिए इसमें। स्मार्ट कंप्यूटेक्स सही ये लिखा हुआ, और अगर आप और गौर से देखेंगे तो यहाँ पे भी स्मार्ट कंप्यूटेक्स, और जो जहाँ पे हमने सिलेक्शन करी थी वहाँ पे भी इसने स्मार्ट कंप्यूटेक्स जो है लिख दिया है। ओके, फाइंड नेक्स्ट, ये फाइंड करवा रहा है अब हमें। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सिंपल जो है यहाँ पे रिप्लेसिंग का काम होता है। अगर एक रिप्लेस करना चाहते हो रिप्लेस पे क्लिक करते हैं आप, और अगर सारों को रिप्लेस करना चाहते हैं सबको रिप्लेस कर दें। ओके, फाइंड नेक्स्ट कब काम आता है, जब आप किसी को फाइंड करना चाहो तब ये काम आता है। लेकिन मैंने एक ऑलरेडी जो है फाइंड किया था यहाँ से, तो वो उसमें जो है मैंने हाईलाइट ऑल करवाया था, फाइंड इन करवाया था मेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई एंड नहीं लिखा हुआ तो मुझे यहाँ पे स्मार्ट कंप्यूटर जो है लिखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे आई होप आपको इसी अच्छे से समझ में आई होगी। यहाँ देख लेते हैं
करके मैं बाहर आ रहा हूँ दोबारा, यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा सिंपल, सही कॉपी, और सिंपल हम यहाँ पर आ रहे हैं किसमें, रिप्लेस में आ रहे हैं। मैं फाइंड में आ रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे जो टाइप कर दूँगा कंट्रोल V, सही है। रीडिंग हाईलाइट ऑल, अब इसने सबको हाईलाइट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हाईलाइट करने के बाद आप क्या कर रहे हो, मेन डॉक्यूमेंट बता रहे हो कि मेन डॉक्यूमेंट में फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद आप फाइंड करवाओगे, फाइंड नेक्स्ट, या देखिए फाइंड कर रहा है, फाइंड नेक्स्ट, सिंपल ये सारा काम जो यहाँ पर हो रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं गो टू पे। गो टू क्या होती है देख लीजिए, सही। अगर मैं यहाँ फाइंड के ऊपर आऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे गो टू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें या रिप्लेस पे क्लिक करके जो है गो टू में आ जाएँ, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे चंद पेजेस लेने पड़ेंगे। वो कैसे लेंगे, मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो इंटर करने के बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है पेजेस आ जाएंगे। मैं इंटर प्रेस करके रखा हुआ है इसको मैंने, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त कितने पेज आ गए, टोटल 6 पेजेस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। फाइंड पे दोबारा आ रहे हैं या रिप्लेस पे क्लिक कर देते हैं, गो टू में आ जाते हैं। अब मुझे डायरेक्टली कौन से पेज पर जाना है, पेज नंबर 1 पर जाना है, तो मैं 1 यहाँ पे प्रेस करूँगा, गो टू पे क्लिक कर दूँगा, तो ये पेज नंबर 1 पे मुझे ऑटोमेटिक लेकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है पेज 1 ऑफ 6 पेजेस हैं, लेकिन हम कौन से पेज पर हैं, पेज नंबर 1 पर। तो बेसिकली गो टू ऑप्शन जो है वो आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो आपके पास 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आप 1000वें नंबर यानी 999 नंबर पे जो है आप मौजूद हो, 999 पेज पे जो आप मौजूद हो। वहाँ से एकदम आपको कहाँ पर आना है, पेज नंबर 1 पर आना है। बस फॉल तो करते नहीं रहोगे, ऊपर कर रहे हो, बहुत टाइम लग जाएगा। आप सिंपल क्या करोगे, गो टू खोलोगे और वहाँ पे पेज के ऊपर क्लिक करके कहाँ क्लिक कर दोगे, 1 पे क्लिक कर दोगे, तो सिंपल ये 1 पे लेकर आ जाएगा। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो हम कौन सी लाइन पे, यहाँ ये वाली लाइन पर है इस वक्त हम, ठीक है। अगर मैं लाइन पे क्लिक करूँ और मैं बोलूँ भाई मुझे 3rd लाइन पर आना है, तो मैं 3rd लाइन पे यानी लाइन पे क्लिक करके रखा है ऑलरेडी, और फिर मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, गो टू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मुझे 3rd लाइन के ऊपर लेकर आ जाएगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो देखें हम कौन सी लाइन पर हैं, 3rd लाइन पर है, 1 2 3, ये 3rd लाइन है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी जितनी भी इसके अंदर ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, सेक्शन वगैरह हो गए, ठीक है, बुक मार्क वगैरह हो गए, फुट नोट, कमेंट, ये हम आगे जाके जो मर्जी पढ़ेंगे। उम्मीद है गो टू, रिप्लेस, फाइंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो एक अगला ऑप्शन है वो है सिलेक्ट, ओके। सिलेक्ट ऑल करें, वही है, कंट्रोल A प्रेस कर दें, सिलेक्ट ऑल, वही है बिल्कुल एक तरीके से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें वो है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट पता है कब सिलेक्ट करेगा, जब हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से कोई शेप लेंगे, ठीक है। मैंने एक शेप ली है, ये ले ली सिंपल, ठीक है। अब मैं अगर आपको बोलूँ क्या, मैं यहाँ पर आके सिलेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सिंपल ये सिलेक्ट कर लेगा, सबको सिलेक्ट कर लेगा। लेकिन इसने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया, मैं ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा सकता। ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ से मूवमेंट नहीं होगी उसकी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं है, ओके। याद रखें, जो सिलेक्ट ऑल है किसको सिलेक्ट करता है, मटेरियल को सिलेक्ट करता है। किसको सिलेक्ट करता है, कंट्रोल A मटेरियल को सिलेक्ट करता है। और मटेरियल क्या है, जो पीछे लिखा हुआ ही क्या है, मटेरियल। सिलेक्ट पे दोबारा क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ये किसको सिलेक्ट करेगा, शेप को सिलेक्ट करेगा, जो हमारा ऊपर है ना, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, और सिंपल देखें अब मैं यहाँ पे आके ड्रैगिंग करूँगा तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दे देगा। अब मैं चाहूँ उसको बड़ा करूँ, छोटा करूँ, ये हमारे ऊपर है, ओके। और इसका जो कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो इसका टैब ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो है सिंपल ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसके साथ जो है ना एक चीज़ और आती है, मैं दोबारा इंसर्ट में आ रहा हूँ, वो है शेप, और एक और चीज़ मैं जो है सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये मैंने एक सर्कल और ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और मैं दोबारा जो है कहाँ पर आऊँगा, अपने सिलेक्ट में आऊँगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, और सिंपल मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके जो है इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद एक ऑप्शन और है, वो है सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन। अब सिलेक्शन पैन जो है ना, बिल्कुल फोटोशॉप में जैसे लेयर्स होती है ना, आपको हो सकता है इसके बारे में पता ना हो, उसमें कुछ लेयर्स होती हैं, आप किसी भी चीज़ को कभी भी हाइड कर सकते हो, कभी भी ला सकते हो। तो सिंपल वही चीज़ जो है यहाँ पर हुई है, सिलेक्शन पैन, ओके। तो समझा होता है सिलेक्शन पैन। तो यहाँ पे हाइड ऑल, शो ऑल, अगर ओवल को जो है मुझे सिंपल जो है हाइड करना है तो मैं यहाँ से हाइड कर दूँगा सिंपल। इसमें भी वही जो आप नेविगेशन वाला जो हिसाब किताब था वो मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। रिसाइज वगैरह कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। रेक्टेंगल को मुझे हाइड करना है तो रेक्टेंगल में हाइड कर लूँगा, जब मुझे जरूरत होगी तब मैं जो इसको ला सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं चल के, मूव करवा सकते हैं हम, ठीक है। और इसी को जो है हम यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं कुछ क्लिक नहीं कर रहा, आगे पीछे कर रहा हूँ माउस, और जैसे ही मैं इसको कहीं ला के छोड़ूंगा और क्लिक करूँगा, ये उसी साइज का जो हो जाएगा। फिर दोबारा आ रहे हैं हम यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्लोज। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ ऐसी मुझे समझ में ना आए हो तो कमेंट में लाजमी बताएं। तो कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग से अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।